हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में, है ना। और इसी राइफल में जो ये कारतूस डलते थे चर्बी वाले, यही घटना जो है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण भी थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, है ना। मतलब गाय और सूअर की चर्बी उसमें कारतूसों में प्रयोग की जा रही थी, तो उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही ऐसा अनुमान लगाया, मतलब इस तरीके का संदेह उत्पन्न हुआ कि अंग्रेज जो है हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे वाली जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर छावनी में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, 29 मार्च 1857 की बात है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर। मंगल पांडे सिपाही थे, तो वो 34वीं इन्फेंट्री के थे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक यानी एक सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल तथा मिर्जा जहूरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था, यानी दिल्ली के नेतृत्व की बात हो रही है ये। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। मतलब अगर पीछे से जो पहले से जो चला आ रहा था वो कारण यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति से भारतीय असंतुष्ट थे और तात्कालिक कारण वो चर्बी वाले कारतूस बने। ठीक है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? तो WH रसेल ने लिखा था। ठीक है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई? तो मेरठ से। हमने देखा था मेरठ में ही सबसे पहले ये शुरू हुई थी और फिर वो लोग दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। 10 मई को ये मेरठ से स्टार्ट होती है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई? मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, है ना। मेरठ से जो सैनिक चले थे ये लोग दिल्ली के लाल किले पर पहुंचते हैं। एक और रह गया था यहाँ पे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना। अच्छा ठीक है, सेम है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ओके, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो इन 3 ऑप्शन के बारे में भी है, तो एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया, यानी यहाँ 11 मई को हो रहा है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है कानपुर वाला, तो कानपुर का देखें तो कब स्टार्ट हो रहा है कानपुर में विद्रोह? 5 जून 1857 को। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को अवध में प्रारंभ किया। ठीक है, 11 मई के बाद 30 मई लखनऊ में हो रहा है। उसके बाद है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई। ठीक है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये तो सही बात है, मतलब ये तो कारण था, उन सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, मतलब इसमें दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और भत्ते की भी रोकथाम की गई थी। ठीक है, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि
आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था। ठीक है, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था तो कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो दिल्ली को ही इन्होंने सबसे पहले अधिकृत किया था। और दिल्ली में निकलसन जो है निकल लिया था, मतलब विद्रोह को दबाते दबाते, यानी निकलसन की मृत्यु भी हुई थी। तो कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है तो वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, यहीं इनकी समाधि है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था, तो यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, लखनऊ में पूछा है तो बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध। ठीक है, और ये अपना जो अल्पवयस्क बेटा था जिसको इन्होंने नवाब घोषित किया था उसकी तरफ से ये लड़ रही थी। तो जो इनका अल्पवयस्क बेटा था उसका नाम था बिरजिस कादिर। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, इलाहाबाद में पूछा है तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद के 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो अवध से थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक जो है सेना में थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे। ठीक है, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति तात्या टोपे, और सलाहकार थे अजीमुल्ला। और बिरजिस कादिर कौन थे, ये अवध के जो क्या बोलते हैं, अवध की जो बेगम हजरत महल हैं जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, उनके बेटे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे, नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, यानी तात्या टोपे है ना, इसका आंसर तात्या टोपे है। तो तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया था जिसकी वजह से तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया और अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है तो एक बार देख लेते हैं। तात्या टोपे, जिनका समय है 1814 से 1859। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता यानी पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए। बिठूर जो कानपुर के पास कानपुर में पड़ता है, जहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदी पंत और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। ठीक है, नाना धोंदो पंत कौन है, जिन्हें हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशर्स को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और कालपी, ये मतलब झांसी, कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो बिहार से। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे ये। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर।
और राज्य पूछा जाए तो बिहार। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? फिर से सेम आरा। ये बीपीएससी का है तो बिल्कुल और ज़्यादा अंदर जाके पूछा है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। सेम क्वेश्चन फिर से बार बार ये भी सेम ही है, ये भी सेम है। और अब है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह। ओके, यहाँ तक सेम ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था। अब इससे 40 क्वेश्चन जो है इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मानीराम दत्त। ठीक है, दीवान मानीराम दत्त। कहीं मनीराम भी लिखा होता है। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे गई। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था जगदीशपुर। बहुत क्वेश्चन पूछा है इससे तो। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो किसने पराजित किया था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर जयपुर जो था 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ भी समझ आ रही ना, अभी जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था, इसका मतलब क्या था कि जोधपुर रियासत जो थी वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी, है ना। और यहाँ से जो जयपुर रियासत है इसमें भी 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था, यानी ये भी अंग्रेजों के साइड थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। ये तो चंद्रशेखर आज़ाद बाद में आते हैं, ये भी ये मतलब 1857 की बात हो रही तो ये शहादत खान आएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। फैजाबाद यानी अयोध्या वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे, ये ध्यान रखना है। मौलवी लियाकत अली की बात करें तो ये इलाहाबाद से संबंधित थे। ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो फाजिल मोहम्मद खान ने। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने, जो कि यूपी से संबंध रखते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा, और इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ठीक है। और इन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, मतलब ये बाद में आए थे, इनका बाद का समय है, और 1857 बहुत पहले की बात है। 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो ऊधम सिंह, ये भी बाद में है। बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित है। कुंवर सिंह ये बिहार से, और मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से। ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो किसने सबसे ज़्यादा सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है। बाकी मतलब की तो सबने थी, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा सहायता की। तो इसके बारे में कैनिंग ने कहा भी था कि अगर ग्वालियर का जो सिंधिया ये हमारा साथ ना देता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ जाता, है ना। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, है ना तो अंग्रेजों के पक्ष में थे, ना तो विद्रोहियों के पक्ष में थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो जो साहूकार थे, देखो इन्होंने तो लिया था, साहूकार ने नहीं लिया था और जमींदार वर्ग ने नहीं लिया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने नहीं की थी।
त्रावण तमिलनाडु के पोलीगर ये विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वेलुथम्पी भी विद्रोह करते हैं और ये भी करते हैं, तो इन्होंने विद्रोह नहीं किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, क्योंकि जगदीशपुर, लखनऊ, बेगम हजरत महल पढ़ा है, जगदीशपुर के कुंवर सिंह पढ़े हैं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पढ़ी है, तो बचता क्या है हमारे पास? चित्तौड़। देखो, राजस्थान की बहुत सारी रियासतें अंग्रेजों के फेवर में थी और पंजाब के भी कई सारे शासक अंग्रेजों के फेवर में थे, ये ध्यान रखना है। और इधर अगर हम एमपी में आए तो ग्वालियर का सिंधिया। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो आरा और पटना, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ से वो संबंधित थे, तो इसमें पूछा 1857 से, तो ये यानी पांचवा, यानी मुंगेर इससे प्रभावित नहीं था, बाकी ये सब थे। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा थोड़ा बहुत सूक्ष्म से पॉइंट पूछ रखे उन्होंने। 1857 के विप्लव के नायक को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, यानी कौन कहाँ का नेतृत्व करता था, ये पूछा है इसमें। तो मौलवी अहमदुल्ला को तो अभी हमने बहुत बार देखा, तो अवध यानी अवध को उस समय फैज़ाबाद भी कहते थे, तो फैज़ाबाद आए तब भी हम समझ सकते हैं। और बख्त खां दिल्ली से संबंधित हो गए, कुंवर सिंह आरा या फिर जगदीशपुर या बिहार, नाना साहब कानपुर। ठीक है, फिर से यहाँ मैचिंग के लिए दे रखा है, तो झांसी से हो गई लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से हो गए नाना साहब, अजीमुल्ला खान आ जाएंगे, अगर नाना साहब का नाम नहीं है क्योंकि ये उनके सलाहकार थे। और फिर उसके बाद में फैज़ाबाद बचता है, तो यहाँ पर हो गए मौलवी अहमद शाह। ठीक है, आंसर हो गया 1, 4 3 2 1, 4 3 2 और 1। फिर से सेम इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। ओके, तो लखनऊ में लियाकत अली दे रखा है, ये इलाहाबाद से संबंधित है, लियाकत अली जो है इलाहाबाद से संबंधित है, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, बाकी सब सही है, यानी संबलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण दंडसेना, कश्मीर से गुलाब सिंह। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया? तो बेगम जीनत महल दिल्ली, ओके, अच्छा, इन्होंने भाग लिया था। मौलवी अहमदुल्लाह फैज़ाबाद, इन्होंने भी भाग लिया, और बेगम हजरत महल का हमने पढ़ा है, नाना साहब का भी हमने पढ़ा है। तो इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैज़ाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह द्वारा किया गया, जबकि बहादुर शाह जफर यानी अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, तो इसमें पूछा कि सक्रिय भाग नहीं लिया था, आंसर तो डी होना चाहिए था, लेकिन इसमें ई माना है क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लिया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए। नाना साहब कहाँ से संबंधित हैं? कानपुर से, और दिल्ली से थे बख्त खान, उनका नाम इसमें नहीं दिया। ठीक है, मनीराम दीवान, ये भी हमने देखा है, तो इसको तो हम आराम से मैच कर सकते हैं। लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, उनका नाम नहीं है, पहले देखते हैं। एक के साथ में अगर 2 है तो कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ भी है। और डी के साथ में अगर 4 है तो आंसर हमारा आएगा डी, 2 1 3 4, 2 1 3 4। ओके, मौलवी अहमूद उल्लाह लखनऊ से संबंधित हैं, और नवाब हामिद अली खान दिल्ली से। वैसे मतलब भले ही ये अलग हैं, मेन चीज़ तो है जो पूछने की कि ये पता होना चाहिए, और ये कई बार पूछा जा चुका है। इन दोनों के पता होने से ही आंसर निकल भी आ रहा है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसमें कुछ लिखा है, देख लेते हैं। लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बेगम हजरत महल को सहयोग प्रदान किया था। ओके, वहाँ पे अजीमुल्ला थे कानपुर में, और यहाँ पे अहमदुल्ला शाह लखनऊ में, है ना। फिर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है, सेम। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। बार बार वही क्वेश्चन फिर से। ओके,
1857 के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे। 1857 में मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो इनमें से किसी का भी नाम नहीं जुड़ा है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो कारण तो कई सारे थे, अगर इसमें से मुख्यतः पूछा है तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी तो थी ही नहीं, है ना। हमने देखा वहाँ पे कानपुर में नाना साहब के सलाहकार कौन है, और मतलब मुस्लिम है एक, है ना, अजीमुल्ला, और इधर बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे हिंदू भी शामिल हैं। तो इस तरीके से इसे तो हम नहीं कह सकते। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र तो नहीं था, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरे भारत में समान रूप से था, लेकिन सीमित क्षेत्र नहीं था इसके असफल होने का कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। तीनों ही सही हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि सेम यही वाले पॉइंट आएंगे निकल के। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, समर्थन तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये तटस्थ था। तो आंसर इसमें ए ही है, बाकी गलत। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो निकलसन तो दिल्ली में निकला था, तो ये थे नील, हैवलॉक और लॉरेंस। ये तीनों लखनऊ के उसमें मतलब मारे गए थे। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए। 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे। ओके, इसका कारण था कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो ये सही है, मतलब रियासतों ने साथ तो दिया ही नहीं था ना। तो जन सहयोग का मतलब है बिल्कुल जन सहयोग नहीं मिला था, ये वाला होता तो ये तो गलत हो जाता। जन सहयोग तो उन्हें मिला था, लेकिन इतना नहीं मिला था कि जिससे ये आंदोलन सफल हो पाता। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है वो इसका स्पष्टीकरण भी है। तो आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो वीडी सावरकर, और इनकी बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था वीडी सावरकर ने। सेम क्वेश्चन फिर से। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान। इनकी पुस्तक का नाम असबाब ए बगावत ए हिंद। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो R.C. मजूमदार ने। पहले इनको ही नियुक्त किया गया था सरकारी इतिहासकार के तौर पर अंग्रेजों द्वारा, लेकिन बाद में अनबन हो जाने की वजह से उन्होंने इतिहास लिखने का जो ये सरकार की तरफ से जो कार्य सौंपा गया था वो इन्होंने छोड़ दिया था। बाद में ये फिर अपनी बुक लिखते हैं और उसमें बताते हैं, मतलब उसमें ये 1857 की क्रांति को कहते हैं कि ये ना ही तो पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अभी हमने देखा मजूमदार।
इस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। तो आरसी मजूमदार ने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम किया। स्वाधीनता का संग्राम तो ये नहीं कहेंगे, और ये भारतीय विद्रोह नहीं कहेंगे, देखो उल्टा कर दिया, ऐसे ऐसे करके जाना चाहिए था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ये सही है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई, प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए नहीं, उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी। तो इसमें आंसर सी आएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में ये घोषणा हुई थी। कैनिंग ने पढ़ के सुनाई थी। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति इन्होंने समाप्त कर दी थी, ऐसी घोषणा की थी, और उसके बाद में किसी रियासत का विलय हुआ भी नहीं। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऐसा कहा तो था, लेकिन ऐसा नहीं है, यथास्थिति नहीं बनी रही थी, उसमें हस्तक्षेप जारी रहे थे। भारतीय में यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ऐसा कहा गया था, लेकिन समान व्यवहार तो नहीं मिला था। आगे हम देखते हैं, कई सारे एक्ट भी आते हैं। इसीलिए भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी गलत है। तो इसमें आंसर होगा ए। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भाई हम आगे से अब विलय की नीति को त्याग देंगे और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया, ये बात सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, इसमें पूछा कि व्यापार का नियमन करने के लिए तो नहीं आया था ये, वो तो काम 1813 और 1833 में हो चुका था। तो आंसर होगा इसमें ए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग है ना। तो ये इसीलिए लाया गया था कि सेना का पुनर्गठन करना है जब आंदोलन हो गया था उसके बाद, यानी ऐसा करो कि अंग्रेजी फौज बढ़ाई जाए और भारतीय सैनिक थोड़े कम किए जाएं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा विद्रोह होता है तो वो मतलब इतना ज़्यादा इतने बड़े स्तर पर ना हो जैसे कि 1857 का हुआ, क्योंकि उस समय भारतीय सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा थे। तो ये पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, ओके, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें है अन्य जन आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।